नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। बिजली के करंट लगने से एक महिला की मौत तथा संदिग्ध स्थिति में एक युवक की भी मिली है लाश। कृषि टास्क फोर्स की बैठक में सिंचाई की समस्या सुलझाने पर हुआ मंथन। मुहर्रम तथा महावीरी अखाड़ा को लेकर डीएम और एसपी ने हथुआ अनुमंडल के लोगों के साथ की मुलाकात। जिला नियोजनालय में लगा जॉब मेला, 70 लोगों का हुआ चयन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के वजह से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा कि निचले इलाके में फंसे सभी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। साथ ही जल संसाधन विभाग के अभियंता और जिला प्रशासन के अधिकारियों को तटबंध की निगरानी रखने को निर्देश दे दिया गया है। डीएम ने कहा है कि तटबंध की 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। वहीं गंडक नदी में देर शाम 2,76,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी डिस्चार्ज किया गया, जिसके वजह से गंडक नदी का जलस्तर पतहरा, निमुइया, भगवानपुर क्षेत्र में डेंजर जोन से ऊपर बह रहा है। वहीं गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने से दियारा क्षेत्र के लोगों को भय सता रहा है और लोग काफी दहशत में हैं। माझा थाना क्षेत्र के पुरैना गांव में करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। मृत महिला का नाम गामा देवी बताया जा रहा है, जो दशरथ यादव की पत्नी थी। वहीं लोगों ने बताया कि महिला पंखा का स्विच बंद करने गई थी। इसी दौरान करंट के चपेट में आ गई, जिससे महिला की मौत हो गई। सिधवलिया थाना क्षेत्र के झांझवा गांव में भी सोमवार की देर रात संदिग्ध स्थिति में एक युवक की मौत हो गई। मृत युवक का नाम नीरज कुमार है, जो झांझवा गांव के सत्येंद्र कुमार पंडित का पुत्र था। बताया जा रहा है कि युवक रात में सोया था और सोया ही रह गया। सुबह जब परिजन उठे तो उसे बेहोशी की हालत में देखकर इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जिलाधिकारी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन की अध्यक्षता में कृषि टास्क फोर्स की बैठक की गई, जिसमें कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे और बैठक में गंडक एवं भोरे नहर प्रमंडल के मुख्य नहरों, उप नहरों में सामान्य से कम पानी रहने, प्रवाहित नहीं होने तथा राजकीय नलकूपों की अद्यतन स्थिति के साथ साथ कृषि फीडरों से कृषकों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने को लेकर समीक्षा की गई। और इसमें उप विकास आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर हाल में सिंचाई को लेकर सभी क्षेत्र में सक्रियता से काम करने की आवश्यकता है। नहरों में पानी छोड़ी जाए और कहीं भी पानी ब्रेक की संभावना होती है तो उसकी जांच की जाए, उसकी वीडियो फोटोग्राफी की जाए तथा उसका संचालन करवाया जाए। साथ ही जो भी किसान विद्युत के लिए आवेदन दिए हैं उनका जल्द से जल्द निष्पादन कर उनके खेतों में बिजली का कनेक्शन दिया जाए और कृषि क्षेत्र में बिजली सप्लाई के लिए जो फीडर निर्धारित हैं उनमें सक्रियता से काम कर और उसको नियमित संचालन करवाया जाए। मुहर्रम तथा महावीरी अखाड़ा को लेकर हथुआ अनुमंडल के विभिन्न जनप्रतिनिधि तथा अनुमंडल के सभी वरीय पदाधिकारी और क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ हथुआ के अवघड़ दानी मंदिर परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। और इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के साथ पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार भी शामिल हुए और लोगों से हर हाल में शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम तथा महावीरी अखाड़ा का त्योहार मनाने को लेकर निर्देश दिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि 20 वर्ष पहले हमारे क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से सभी त्योहार मनाया जाता था, परंतु आज जो भी लोग त्योहारों में पैसे का दुरुपयोग करते हैं उसे अस्पताल और अन्य सामाजिक कार्यों में लगाएं, जिससे समाज तरक्की करे। साथ ही उन्होंने कहा कि डीजे का साउंड लेवल काफी ज्यादा होता है, जिसके वजह से 50 वर्ष से अधिक के उम्र के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए डीजे का लोग बहिष्कार करें। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने भी कहा कि लोग जुलूस
का जो रास्ता निर्धारित है उन्हीं रास्तों से अपना जुलूस का संचालन करें ताकि सुरक्षा व्यवस्था में जिला प्रशासन को सहूलियत हो सके। इस बैठक में सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे और सभी लोगों ने इस बार एक नया मिसाल कायम करने के लिए जिला प्रशासन को आश्वस्त किया। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग तथा जिला नियोजनालय के तत्वाधान में मंगलवार को जिला परिषद स्थित जिला नियोजनालय कार्यालय के परिसर में एक दिवसीय जॉब मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें कई कंपनियों ने हिस्सा लिया और इसमें 200 पोस्ट के लिए आवेदकों से इंटरव्यू लिया गया। इसमें 86 लोगों ने आवेदन दिया था और इनमें से अलग अलग कंपनियों के द्वारा कुल 70 लोगों का चयन किया गया। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बघौच मोड़ के पास उत्पाद विभाग की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वैन को पकड़ा, जिसमें 4032 पीस टेट्रा पैक विदेशी शराब तहखाना बनाकर रखी गई थी। हालांकि पुलिस को आता देखकर शराब तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, परंतु पुलिस ने वाहन और शराब को जब्त कर लिया है तथा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के वजह से विजयपुर थाना परिसर भी जलमग्न हो गया है। इस दौरान लोगों ने बताया कि थाना के पास ही काफी अतिक्रमण किया गया है, जिसके वजह से जल निकासी की समस्या यहां बनी रहती है और स्थानीय लोगों को समस्याएं तो हो ही रही है, साथ ही पुलिस पदाधिकारियों को भी थाना परिसर में जल जमाव होने की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे जिले में नागपंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने अपने अपने घरों में नाग देवता की पूजा की। बता दें कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग देवता के पूजन का विधान है, जिसे हम नाग पंचमी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि नाग देवता की पूजा करने से सर्पदंश का भय नहीं रहता है। कटिया थाने की पुलिस ने वाहन जांच करते समय 25 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये भोरे थाना क्षेत्र के रहने वाले ओम प्रकाश मंडल एवं सूरज मंडल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन दोनों शराब तस्करों को उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। भोरे में एक डीलर के पुत्र पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दरअसल डीलर की मृत्यु कुछ दिनों पहले हो गई थी, जिनका नाम मुद्रिका माझी बताया जा रहा है, परंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके कोटे में बचा हुआ खादान उनके पुत्र के द्वारा सरकारी आदेश के बाद भी दूसरे डीलर को हस्तांतरित नहीं किया गया था, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने इनको पकड़ लिया और इन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। डीलर के पुत्र का नाम नंदजी माझी बताया जा रहा है और इन पर 341 क्विंटल से ज्यादा खाद्यान्न को हस्तांतरित नहीं करने का आरोप है। फिलहाल इन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार कई तरह के निर्णय ले रही है और इसी कड़ी में अब कुछ मास्टर ट्रेनर्स को तैयार किया जा रहा है और इन लोगों को चहक प्रशिक्षण के तहत कुचायकोट, थावे, माझा तथा पंचदेवरी एवं कटिया प्रखंड के लिए मास्टर ट्रेनर का 5 दिवसीय प्रशिक्षण बीआरसी थावे में शुरू कर दिया गया है और ये सभी मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित होकर सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे और इसी के आधार पर शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार करने के लिए प्रयास किया जाएगा। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रेलवे सुरक्षा बल वाराणसी मंडल के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में थावे जंक्शन पर मंगलवार को आरपीएफ के जवानों ने एकता का दौड़ किया। इस दौड़ में कई जवान शामिल हुए और एकता का संदेश देते हुए एक झंडा लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर दौड़ लगाई। इसमें मुख्य रूप से आरपीएफ के उप निरीक्षक अबू फरहान गफ्फार ने बताया कि एकता के दौड़ में उप निरीक्षक आनंद मोहन सिंह, हेड कांस्टेबल मधुसूदन मिश्रा, रविंदर यादव, राम नारायण प्रसाद और कांस्टेबल कमलेश प्रसाद गुण तथा विनय कुमार सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई। स्वास्थ्य विभाग ने अब निर्देश जारी किया है कि सभी सरकारी अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सदर अस्पतालों सहित मेडिकल कॉलेजों में भी कुल
उपस्थित बेड की क्षमता के अनुसार उसके 5% से लेकर 25% तक का बेड आईसीयू में कन्वर्ट किया जाएगा और इसको लेकर अब तैयारी शुरू कर दी गई है। गोपालगंज सदर अस्पताल में भी उपस्थित बेडों की 5% संख्या से लेकर 25% तक बेडों को आईसीयू में कन्वर्ट किया जाएगा और अब इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही गोपालगंज सदर अस्पताल में भी आईसीयू की सुविधा ज्यादा से ज्यादा मरीजों को मिल सकेगी। विश्व स्तनपान सप्ताह जोर शोर से मनाया जा रहा है। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग ने अब लोगों से अपने बच्चों को बोतल की दूध से दूर रहने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि माँ का दूध ही सर्वोत्तम है और बच्चों को माँ का दूध पिलाएं। बोतल के दूध से बच्चों को जरूरत के अनुसार पौष्टिकता नहीं मिलती है। बच्चों को माँ का दूध ही चाहिए और माँ का दूध पिलाने से बच्चा स्वस्थ होगा और उसका आने वाला वक्त भी बेहतर हो सकेगा। जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने नागपंचमी, तक्षक पूजा तथा श्री हनुमान दर्शन और श्री दुर्गा पूजा यात्रा एवं श्री मंगला गौरी व्रत के लिए गोपालगंज वासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नाग देवता से मानव जाति की रक्षा करने की कामना की है। गोपालपुर पुलिस ने हत्या के एक मामले में फरार चल रहे गणपत ठाकुर को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने राजापुर गांव में छापेमारी करते हुए इस आरोपी को पकड़ा है। इस पर 10 अप्रैल 2021 को बद्री ठाकुर नाम के एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है और तभी से यह फरार चल रहा था। इस मामले में कुछ और भी आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने फिलहाल बद्री ठाकुर के हत्या के आरोप में गणपत ठाकुर को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गोपालगंज के उप निर्वाचन पदाधिकारी दिनेश लाल दास का यहां से स्थानांतरण हो चुका है और उनको बिहार सरकार ने जमुई जिले में योगदान करने के लिए निर्देश दिया है। अब इनके स्थानांतरण के बाद गोपालगंज के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इनको सम्मानित करते हुए इनके विदाई का एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए और जिलाधिकारी ने इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए इनको विदा किया। वहीं इस अवसर पर हमारे रेडियो रिमझिम के संवाददाता ने जिलाधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने कहा, दिनेश जी जो हमारे उप निर्वाचन पदाधिकारी रहे हैं, इनका यहाँ से जमुई जिले के लिए पदस्थापन हुआ है। दिनेश जी बहुत ही मेहनती, काबिल और डेडिकेटेड ऑफिसर रहे हैं और हम लोग एक और जिले में भी काम किए थे साथ में, उसका नाम सुपौल है। मैं डीडीसी था और वहाँ डीएम साहब के कई डिपार्टमेंट को देखते थे। निर्वाचन को तो देख ही रहे थे, साथ ही अन्य कई कार्य भी डीएम साहब ने वहाँ दिया था, जो कि अधिकारियों की काफी कमी थी तो उन्होंने देखा था। और डीएम साहब का यही फीडबैक, मैंने बताया कि दिनेश जी वही है, तो डीएम साहब का यही फीडबैक था कि आप उनसे और भी काम आप ले सकते हैं क्योंकि बहुत काबिल ऑफिसर है। और वहाँ इनकी काबिलियत को हमने वहाँ देखा भी है और उसके साथ साथ यहाँ भी इनकी काबिलियत को हमने देखा है कि समय पत्रों का निष्पादन है, डायरेक्शंस है, डिसिप्लिन है। तो बहुत ही डिसिप्लिन ऑफिसर आप रहे हैं। निश्चित रूप से जमुई जिला धनी रहेगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। बिजली के करंट लगने से एक महिला की मौत तथा संदिग्ध स्थिति में एक युवक की भी मिली है लाश। कृषि टास्क फोर्स की बैठक में सिंचाई की समस्या सुलझाने पर हुआ मंथन। मुहर्रम तथा महावीरी अखाड़ा को लेकर डीएम और एसपी ने हथुआ अनुमंडल के लोगों के साथ की मुलाकात। जिला नियोजनालय में लगा जॉब मेला, 70 लोगों का हुआ चयन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।